खौफनाक हद तक ईमानदार हो जाता है आदमी, तब जाके अल्लाह कबूल करता है उसकी दुआ को। हमारे यहाँ लोगों को इस बात का अदराक नहीं है कि जब आप अल्लाह को याद करना शुरू कर देते हैं तो फिर तस्बीह अपना काम अपने तरीके से करती है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। जो भी उन अस्मा की, जो भी उन आयात की, दरूद पाक की जो भी एनर्जीज होती हैं वो फिर अपना काम शुरू कर देती हैं। आपके हालात और वाकयात में तब्दीलियां नहीं शुरू होती है। सबसे पहले यूफोरिया आता है, रैप्चर आता है, एक खुशी, एक इत्मीनान की कैफियत आती है आपकी जिंदगी में, और आदमी को लगता है कि आखिरकार उसके ठीक होने की कोई सबील पैदा हो गई। अब वो नेक लोगों में से हो जाएगा। बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, हर इंसान में, हर मुसलमान में मौजूद है। लेकिन होता ये है कि वो जो तस्बीह का हनीमून पीरियड है, किसी में 1 महीने का होता है, किसी 2-3 महीने में होता है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जिंदगी की वही बेरंगी है, वही कश्मकश है और वही हौलनाकी है। हॉरर ऑफ लाइफ तो वही है और वही आप हैं और वही बस अल्लाह 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 हो रही है। यहाँ जाकर फिर आदमी हैरान होना शुरू होता है कि वो कैफियत कहाँ चली गई। वो तो थोड़ी देर के लिए आई थी, अब वो कहते हैं जी पहले कैफियत बड़ी आ रही थी, अब कैफियत नहीं आती। मैं तस्बीह करता हूँ, मेरा दिल नहीं करता करने को, मैं बात सब भूल जाता हूँ। अब मोटिवेशन का मसल डाउन हो रहा है सर, ऐसे ही शेयर नंबर ऑफ ट्रिगर्स जो कि आने ही आने हैं। आने ही कोई औरत आ जाएगी जिंदगी में, कोई पैसा आ जाएगा, कोई काम आ जाएगा, कोई बिजनेस का मामला फंस जाएगा, कोई जज्बाती बहरान किसी भी तरह का आपको वास्ता पड़ जाएगा। जिंदगी है, उसने तो अपनी चाल चलनी है। ऐसे ही अब आप लेके चल रहे थे तस्बीह किसी और कॉन्सेप्ट के साथ कि अभी 2-4 महीने में ही मैं ठीक हो जाऊंगा, औलिया कराम की सफ में शामिल हो जाऊंगा, लाइटर नोट। लेकिन यहाँ तो मामला और भी आगे मसरूफियत में चला गया और परेशानी में चला गया। तो अब हो क्या रहा है कि आप बाजार में अपना सामान लेने के लिए भागे फिर रहे हैं और साथ आप तेज तेज या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये तस्बीह भी कर रहे हैं और जिंदगी की डगर जो है वो तब्दील होने का नाम ही नहीं ले रही। यही तस्बीह है, ये ऐन तस्बीह है। लोग ढूंढते हैं हसन साहब कैफियत, अब कैफियत लोग ढूंढते हैं सरूर। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द पीपल जो मुझे मेरे से राब्ता जिन्होंने किया, दे सेड कि जी अब नमाज में वो पहले 2-4 साल बड़ा सरूर था, अब वो कैफियत नहीं मैं बड़ा रोया और बड़ा खुशबू खुशबू मुझे आया और तस्बीह में करता था या करती थी तो बड़ी कैफियत आती थी, मेरा दिल करता था मैं छोड़ू ही ना। और अब एकदम मुर्दा सा हो गया दिल, उदासी सी और इरिटेशन सी होती है और मेरा ताल्लुक ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने मुझे भुला दिया है। मैं कहता हूँ यही ऐन तस्बीह है। कैफियत का लालच तो लालच है। ऐसे ही एक वक्त था जब अल्लाह ने आपको एक कैफियत में रखा, आ जाती है मर्दों पे औरतों पे कैफियत आ जाती है। आदमी जब अल्लाह की तरफ लपकता है तो टूटे हुए दिल के साथ, बड़े अरमानों के साथ लपकता है। ऐसे ही अल्लाह भी उसकी तरफ लपकता है और उसके नतीजे में कैफियत पैदा होती है। लेकिन वो होती कुछ अरसे के लिए नहीं, उसकी एक वजह है। आप उस कैफियत को हमेशा के लिए सहार नहीं सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, मजबूर हो जाएंगे। वो कैफियत आने जाने के लिए रखी हुई है। उस कैफियत का मकसद, उसका मतलब आपको कुछ रियलाइज कराना है कि अल्लाह आपको ये कहना चाह रहा है कि आई एम हियर, डोंट वरी, मैं तेरे अंदर ये कैफियत पैदा करके तुझे ये बता रहा हूँ कि मेरे और तेरे कनेक्शन के अंदर कोई सच्चाई है। ऐसी है। हो गया, ले लिए मजे 2-3 साल, बैठे रहे अल्लाह मियाँ के साथ, की बातें, खूब मामला चला। अब क्या हुआ कि अचानक कोई ऐसा मसला है, पैसे खत्म हो जाते हैं, बीमारी आ गई, किसी बच्चे का मसला आ गया, कोई घर में कोई फौतगी हो गई, कोई घर में कोई और मसला आ गया, कोई ऐसा जिंदगी में बहरान पैदा करता है अल्लाह जिसके नतीजे में आपकी तमाम तर जो मेंटल एनर्जीज हैं वो उस तरफ को शिफ्ट हो जाती हैं और तस्बीह पीछे रह जाती। नहीं सर, तस्बीह आप घसीट के लेके चल रहे हैं, कैफियत गायब हो गई। कैफियत अब गायब हो गई तो भाई हो गई। अब पहले अल्लाह ने कैफियत दे के आजमाया था, अब लेके कि मैं कैफियत देता हूँ तो देखते हैं क्या करता है, तो बड़ा शुक्र किया, बड़े मजे किए, बड़े नेक पाक बन के रहे। अब अल्लाह ने फिर हजरत अयूब वाला काम कर दिया, तो अब फिर परेशान हो जाएंगे। क्यों अब परेशान क्यों होंगे? अब कैफियत उसने छीन ली, अब नहीं है कैफियत, अब यही वीरानी है। तो यही तो तस्बीह है, इसी में तो साबित कदम रहना है, ना आए मौत तक कैफियत। क्या करनी है कैफियत? इस्लाम में कौन सा कैफ है, इस्लाम में कौन सा सरूर है? इस्लाम में तो एक स्ट्रगल है, इस्लाम में तो कशमकश है, अपने नफ्स के खिलाफ, अपनी ख्वाहिशों के खिलाफ एक जंग है जो मरते दम तक, मौत तक जारी रहनी है। इस सारे खराबे में आप कैफियत ढूंढ रहे हैं,
ابھی اللہ کی طرف سے آ گئی, شکر کریں اللہ کا, اللہ نے دے دیا. اب ایک بات بھی نماز پڑھتا ہے, آپ کو بھی آتی ہوگی, مجھے بھی آتی ہے, ہم سب کو آتی ہے. کبھی کیف آتا ہے, کبھی رونا آتا ہے, کبھی عاجزی پیدا ہو جاتی ہے, کبھی ندامت آتی ہے, کبھی خوف آ جاتا ہے, اور کبھی کچھ بھی نہیں آتا. آپ نے جب کبھی اللہ سے بڑی رو کے دعا مانگی ہوگی, اس وقت آپ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹیریبل اونیسٹی. ایسے ہی ہے. اور جی میں گناہ گار جی, اور جی میں گندا جی, اب میرے کو غلطی ہوگی جی, بندہ سرنڈر مینو معاف کر دو جی. کوئی ریزننگ نہیں ہوتی ہے نماز میں, کوئی ریزننگ نہیں ہوتی ہے. کنفیشن از پریئر, اعتراف ہوتا ہے. آپ اعتراف کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر رہا ہے. کون سا بندہ ہے جو نماز میں دعا مانگ رہا ہے رو کے, اللہ کہہ رہا ہے جی اس نے مجھ سے ایسے کیا تو میں نے ایسے کہہ دیا, نہیں جی وہ غلطی ہو گئی, نہیں معاف کر دے جی, بیماری لگ گئی جی شفا دے دو جی. ایسے ہی ترلا ہے نا, دربار میں پہنچ گئے. تو یہ کیفیت ٹیریبل آنیسٹی کی کیفیت ہے. خوفناک حد تک ایماندار ہو جاتا ہے آدمی, تب جا کے اللہ قبول کرتا ہے اس کی دعا کو. اسے کہتے ہیں دل سے نکلی ہوئی ہے. اب یہ جو دل سے نکلی ہوئی دعا ہے یہ کیفیت ہے. جب یہ پیدا ہوگی تب دعا پیدا ہوگی, ادروائز یہ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, یہی سارے کر رہے ہیں نا روز ایسے ہی ہے. 5 نمازوں کے بعد. کیا کیفیت ہے اس میں؟ کوئی کیفیت. اسی طرح جب لوگ کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ کیفیت دعا سے پہلے بھی آتی ہے. اللہ اکبر ایک اور ہچکی بن گئی. کبھی کبھی گناہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی بھاگم بھاگ وضو کرتا ہے, شرمندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ بس وہ کھڑے بھی نہیں ہوا جا رہا تھا, پہلے ہی میلٹ ہو رہا ہوتا ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے, وہ کیفیت ہے. اچھا, اب اسی طرح کی کیفیت تسبیح میں بھی آتی ہے کہ جب آدمی شروع میں تسبیح شروع کرتے ہیں تو وہ اتنے اس کے اوپر موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کو کیفیت آ جاتی ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ موٹیویشن مسل ڈاؤن ہوتا ہے اور کیفیت چلی جاتی ہے. تو میں لوگوں کو شروع دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ چلی گی کیفیت تو چلی گی, اس کا لالچ کیوں کرتے ہو, اس کی تلاش میں کیوں ہو؟ اللہ کی تلاش میں نکلے تھے, کیفیات کی تلاش میں نہیں نکلے تھے. اللہ کی طلب کا سفر تھا, کیفیات کو ڈھونڈنے کا سفر نہیں تھا. یہ اللہ کی پہچان, اپنی ذات کی پہچان کا سفر شروع کیا تھا. کیفیت کی پہچان کہاں سے ڈھونڈنے لگ گئے ہو؟ کیفیت کیسے؟ ابھی مجھے پرسوں چوتھ بھی 3-4 دن پہلے ایک میسج آیا کہ جی مجھے کیفیت نہیں آ رہی. جی میں نے کبھی نہیں آ رہی تو نہ آئے, میں کہاں سے لا کے دوں کیفیت؟ آپ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے کیفیت؟ کوئی خود بھی کیفیت پیدا کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ کی طرف سے آئے گی, جب آ جائے گی تو ایک تو کیفیت کو ایک طرف رکھ دیں, نہیں آتی نہ آئے تو پڑھیں, اللہ کو یاد کریں.